राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरकार्यवाह भैयाजी जोशी ने कहा है कि गौरक्षा का मतलब केवल गौ हत्या के विरोध में खड़ा होना नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक व्यापक सोच और भावना है। वे देवलापर स्थित कामधेनु गौशाला के वास्तु पूजन एवं उद्घाटन कार्यक्रम में बोल रहे थे। भैयाजी जोशी ने कहा, कभी कभी लगता है कि गौ रक्षा करना यानी गौ हत्या करने वालों के विरोध में खड़ा रहना। ऐसा नहीं है। समाज में जब गौ के प्रति भक्ति कम होती है और हम उसे केवल एक पशु के रूप में देखने लगते हैं, तभी समस्याएं शुरू होती है। इसलिए गौ माता शब्द का प्रयोग किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि समाज का हर व्यक्ति 4 प्रकार की कल्पनाओं में अपने आप को रख सकता है और इनमें सबसे पहली भावना होनी चाहिए गौ भक्त बनने की। समाज यदि गौ भक्त बनता है तो अन्य सभी समस्याएं स्वतः ही सुलझने लगती है। गौपालक को गौ सेवक बनने की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए देश भर में गौशालाओं का निर्माण हो रहा है। गौ रक्षा पर उठते सवालों को लेकर उन्होंने कहा कि नकारात्मक शक्तियों ने गौ रक्षा पर प्रश्न खड़े किए हैं। इनमें से गौ माता को बचाना है। भैयाजी जोशी ने वर्तमान विज्ञान की समस्याओं पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि हमने गत कुछ वर्षों में एक गलत रास्ता अपनाया है, जिसमें हमने पश्चिमी प्रभाव में आकर अधूरे विज्ञान पर भरोसा किया। इस आधार पर किए गए प्रयोग मानव जीवन के लिए चुनौतियां बनते जा रही है। उन्होंने हरित क्रांति का उल्लेख करते हुए कहा है कि रासायनिक खादों के कारण जल का शोषण बढ़ रहा है और खाद्य पदार्थ बीमारियों का कारण बन रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि रासायनिक खादों से उत्पादन बढ़ता है तो हर वर्ष खाद की मात्रा क्यों बढ़ानी पड़ती है। इसका मतलब है कि भूमि की पोषण क्षमता घट रही है और भविष्य में यह उपजाऊ शक्ति पूरी तरह से शून्य हो सकती है। अंत में उन्होंने कहा कि इस संकट से उबरने की क्षमता केवल भारत के पास है। आज दुनिया के वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि हम गलत रास्ते पर चल पड़े थे। अब उन्हें सुधार की आवश्यकता है। भारत ये सिद्ध करेगा कि सही मार्ग क्या है और विश्व को उसी मार्ग पर चलना होगा। अखिलेश के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट। लगभग 50 वर्ष हो गए इस विषय में योजनाबद्ध कार्य प्रारंभ हुआ। मुझे स्मरण है कि आपातकाल के बाद जो चिंतन हुआ, उस चिंतन के आधार पर और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, ये ध्यान में लेकर कोई ना कोई एक पहल करने वाला रहता है, शुरू करने वाले की आवश्यकता रहती है। तो जिनके नाम से ये सारा परिसर जाना जाता है, ऐसे स्वर्गीय मोरोपंत पिंगले जी के प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से इस कार्य का प्रारंभ हुआ और इसलिए उन्होंने अपने जीवन काल में देश भर में इस प्रकार के प्रकल्प खड़े हो और गौ रक्षा का एक सकारात्मक पक्ष सबके सामने आए। कभी कभी लगता है कि गौ रक्षा करना मतलब गौ हत्या करने वालों के विरुद्ध खड़े रहना, ऐसा नहीं है। आज इतने वर्षों के बाद हम अनुभव कर रहे हैं कि समाज का हर व्यक्ति 4 प्रकार की कल्पनाओं में कहीं ना कहीं पर तो अपने आप को रख सकता है और इसलिए पहला शब्द आता है गोभक्त। जब समाज गोभक्त बनेगा तो बाकी बातें अपने आप ठीक हो जाती है। समाज में गौ के प्रति भक्ति का भाव कम हुआ और एक पशु के रूप में उसको देखने लगे, तब समस्याएं प्रारंभ हुई।
इसलिए गो माता शब्द प्रयोग है, इसको ध्यान में लेकर ही विचार करना चाहिए। इसलिए देश का, समाज का हर व्यक्ति गो भक्त तो बन सकता है, परंतु केवल भक्त बनना पर्याप्त नहीं है। तो कहा कि गो पालक, गो सेवक चाहिए। तो अपने देश भर में कई प्रकार की गौशालाओं का निर्माण हुआ। जो प्रत्यक्ष अपने घर में गौ माता को रख नहीं सकते, वो गौशालाओं के माध्यम से चलने वाले कार्यों को सहयोग करने वाले बने, अर्थ के रूप से सहयोग करने वाले खड़े हुए। आज देश भर में हजारों गौशालाएं हैं। ये केवल जीव दया से नहीं है, प्रारंभ तो जीव दया के भाव से ही होता है। और इसलिए इस प्रकार का एक मार्गदर्शन और बड़ी मात्रा में समाज के गणमान्य लोग, उन्होंने अपने सहयोग से इसी गौशालाएं खड़ी की और एक अलग प्रकार का एक वातावरण सारे देश के अंदर भी बना। और ये आज की बात नहीं है। तो गो पालन, गो सेवा, ये गो रक्षक, ये जो शब्द है, इसको गो सेवा के रूप में कई वर्षों से चला आ रहा है। बोले गो सेवा है। तीसरी संकल्पना है गो पालक। तो गो पालक किसान है, वो अपने घर में गाय रखेगा, गौ माता के सब प्रकार के गुणों का, उसके क्षमताओं का उपयोग करते हुए इस भूमि का पोषण करेगा। और इसलिए वो गो पालक है। और इसके बाद चौथा पक्ष आता है गो रक्षा का, कि जो गौ माता की रक्षा करना है। कई अनिष्ट, कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियों ने गो रक्षा के संदर्भ में प्रश्न खड़े किए, कि उससे बचाना है गौ माता को। और इसलिए जब हम सोचते हैं तो पूरा समाज कहीं गो भक्त के रूप में, गो सेवक के रूप में, गो पालक के रूप में अथवा गो रक्षक के रूप में अपने आप को कहीं ना कहीं लेकर आए।